पर बोला मातोश्री के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो बात ठीक है, और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को साथ में आना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा नहीं, करना सीएम होना चाहिए ठाकरे इसमें से कोई। उनसे अगर सलाह उद्धव नहीं तो आदित्य। आदित्य ठाकरे जी कैसे बनेगी, ये क्या बात हुई? नहीं, मतलब ठाकरे में से कोई, मतलब यही होगा, फैमिली ईरानी होगा, मतलब ऐसे ही होगा, फिर एक ओबीसी नेता नहीं बने। और दूसरी बात मैं एक बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि हम जब भी बात करते हैं, मुझे भी जब भी आपके शो पे आने का मौका मिलता है, हम कहते हैं आदरणीय उद्धव जी, या हम हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन जो मैंने बाइट अपनी प्ले की, सोनिया पहले बोल देती, राहुल बोल देता, ये मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति को ये उसके हिसाब से नहीं जाती। संजय राउत जी की वजह से सरकार गिरी है एमवीए की, मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं। उनके बयानों की वजह से हमेशा डिस्ट्रैक्शन हुआ है गवर्नेंस में। कंगना रनौत जी के साथ एक बार लड़ा है, ये करना, ये डिस्ट्रैक्शन अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो, आप प्लीज आप बैटिंग कीजिए ठाकरे के लिए या आपके पार्टी के लिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे पार्टी को भी रिस्पेक्ट दीजिए। और तो सीएम आप कह रहे कांग्रेस का ही होगा, वरना फिर कांग्रेस बोल दे कि वो एक एनजीओ है। मैं उनको वोट करता, मैं उनको वोट करते आया हूं, फिर बोल दे कि वो एनजीओ है। मतलब वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद अगर वो दूसरों को बनाना चाहती है, ठाकरे का सीएम नहीं होगा। अगर आप मुझे पूछे एज अ वोटर, मैंने कांग्रेस के लिए वोट किया, मैं तो जाकर वोट करते आया हूं ना, तो वोट तो मैंने कांग्रेस के लिए किया। अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट होने के बाद अगर वो चाहती है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री हो या किसी और पार्टी का, तो फिर कांग्रेस ऐसा नहीं चाह रही। नाना पटोले तो नहीं बोल रहे। हाँ, तो नाना पटोले अगर बोल रहे कि उनका मुख्यमंत्री हो, तो गलत क्या बोल रहे? क्या उन्होंने किसी के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया? लेकिन जो आपका बाइट था, जो बाइट, जी किशोर तिवारी, कांग्रेस कहीं भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। इस बार सीएम वो लेके रहेगी, चाहे शरद पवार को आप बीच में लाइए, चाहे किसी को बीच में लाइए। किशोर तिवारी, मैंने बोला ना 23 तारीख को दोपहर तक सब तय हो जाएगा। ऊपर से मैं तहसीन की बात से सहमत हूँ। कांग्रेस में तो बहुत ही कद्दावर लोग हैं। नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजीराव मोगे, नितिन राउत, वर्षा गायकवाड़, विजय वडेट्टीवार और उधर जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले। और एक बात मैं बता रहा हूँ, उद्धव जी को कभी सीएम वीएम बनने का ये नहीं था। वो तो शरद पवार जी ने उनको बोला वो बने। अब मैं अभी बता रहा हूँ, उन्हें सीएम बनने का नहीं था। अच्छा, अभी तक तो संजय राउत बोलते रहे कि उनको डिक्लेयर करिए, सीएम डिक्लेयर करिए, उद्धव ठाकरे सीएम होने चाहिए। अरे मुझे बोलो, जब वो सीएम बने तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात है जी। अरे भाई, वो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पूरा तो करने दो। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये प्रदीप गुप्ता जो है वो 440 सीट मिलेंगे, वही है ना वो प्रदीप जो बीजेपी के पेरोल पर रहते। तो इनके जो तुम बताते हो ना, ये एग्जिट पोल वगैरह, ये दिल्ली के बीजेपी के ऑफिस में बैठ के करते हैं। हाँ, तो इनके नहीं मत बताना। लास्ट टाइम ये कहाँ मुंह छुपा के बैठे थे मुझे मालूम नहीं, 200 सीट कम आ गई। 240 200 नहीं, 380 दी थी, 380-90 सीटें दी थी जहां तक मेरे को ध्यान में है। और एनडीए को 380-90 सीटें दी थी, 290 आई, लगभग 95 सीट्स कम आई। लेकिन ट्रेंड जो बताया था वही हुआ, इसमें कोई दोराई नहीं है। सरकार भी नहीं अमित, नॉन प्रोफेशनल लोगों को कभी फील्ड में नहीं आना चाहिए। मैं कैसा कह रहा हूं, दोनों पार्टियां 130 से 136 के बीच में। बहुत बड़ी खबर, नाना पटोले ने दावा पेश कर दिया है। नाना पटोले कह रहे हैं कि अघाड़ी का कुनबा बड़ा होगा और 25 तारीख को सरकार बनाने का दावा पेश करा जाएगा राहुल गांधी की अगुवाई के अंदर। बहुत सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। महाराष्ट्र में अगर ऐसा होता है तो लंबे अरसे बाद कांग्रेस की वापसी होने जा रही है, जैसा नाना पटोले कह रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है नाना पटोले का बयान। नाना पटोले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि अघाड़ी की सरकार होगी लेकिन मुख्यमंत्री हमारा ही होने वाला है। मैं, अगर नाना पटोले जी ने ये बात की, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, एनडीए की सरकार आएगी। उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को अधिकार नहीं है, उद्धव ठाकरे को डिस्कस करते, बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन मेरे अधिकार नहीं है उनको सीएम बनने का। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन वो डिस्कस होना चाहिए। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से आपकी 24-25 सीटें आ रही हैं। 25 सीटों वाला मुख्यमंत्री बने और 60 सीटों वाला, 65 सीटों वाली कांग्रेस बैकफुट पे रहे, 70 सीटों वाली कांग्रेस बैकफुट पे रहेगी। किशोर तिवारी, ये तो नाइंसाफी है। देखो अमित, हमारे जो सर्वे है उसमें तो मुनोत मैडम की डिपॉजिट जब्त हो रही है। अब वो, और बीजेपी के सर्वे में वो बम्पर मेजॉरिटी से चुन के आ रही है। मुनोत जी को मैं अभी बोल रहा हूं कि इतना नर्वस मत हो, कितनी बार तो पानी पी लिया। मैं अभी बता रहा हूं तुमको कि अमित देवगन, महाराष्ट्र के अंदर
किसी भी अलायंस के साथ नहीं होंगे। कम से कम 28 सीटें ऐसी है जहां स्पॉन्सर्ड बागी चुन के आ रहे और वो डिसाइडिंग रहेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगने लगा ठीक है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगने लगा गौरव भाटिया, मेरे मित्र गौतम अडानी अगला मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। हम क्या यहाँ डिस्कस कर रहे ओके, हम क्या यहाँ डिस्कस कर रहे ओके, ओके। अजीत पवार जी ने तो पहले ही बताया, पिछली वक्त भी उन्होंने 4 बजे का शपथ विधि कराया था, फिर सरकार गिराई थी। ठीक है गौरव भाटिया, देखिए अब ये गौरव अडानी से भाटिया का बहुत पॉइंट धोखा। है। चाइना एनसीबी कुछ बोलना चाहती है, गौरव भाटिया। नहीं है कोई। देखिए देखिए, ये लोग सबसे चलते पहले तो हैं मैं एक false बात narrative श्रद्धेय के ऊपर। बाला साहब ठाकरे जी को याद अमीश करके जी, कहना उन्होंने चाहता मेरे हूं। ऊपर टिप्पणी की, मुझे अमीश जी, जवाब एक बात देने समझ दीजिए। मैं लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको शायरा जी मैं जवाब का अपनी मौका बात दूंगा। कर अभी लूं। गौरव भाटिया 30 सेकंड बोल ले, फिर आपको बात आता हूँ शायरा जी। गौरव भाटिया जी। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने जो बात कही थी ना, वो दिन आ गया है। उन्होंने कहा था कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, दुकान बंद कर दूंगा। अब उद्धव जवाब ठाकरे देना है तो मुझे सोनिया इसे। सेना के सिपा सलार हो गए। हाँ, दीजिएगा ग्रैंड पप्पा, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब नहीं, समय आप आ गया है बोलो। कि जनता इनकी दुकान बंद कर दे। वैसे भी वसूली अघाड़ी की सरकार थी, फेसबुक लाइव वाले मुख्यमंत्री थे, कोविड का समय था, लोग मर रहे जी, थे, जी, जी। उद्धव ठाकरे गायब थे, वो कितना फेसबुक लाइव पूरा करते थे। 1640 मैं आज में इतना ही चले गए। कहूंगा अभी जी, आप लड़ाई 1640 देखिए। में मत जाओ। कपड़ा फाड़ राजनीति क्या होती है, इसका उदाहरण महा विकास अघाड़ी है। अभी ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि जीतेगी तो महायुति, लेकिन लड़ाई अभी से चालू हो गई है। नाना पटोले कैसे कह रहे हैं और संजय राउत उनपे दाग रहे हैं मिसाइल। इसका मतलब है अंदर से बहुत हड़कंप है। जी, जी, और जी, कोई जी। बड़ी बात नहीं है। जी, जी, आप जी। देखिएगा परिणाम चाइना आने एनसी कुछ दीजिए, कमेंट करना महायुति चाहती की है। सरकार किशोर बनने तिवारी, दीजिए। 10 सेकंड्स। इनमें कई पार्टियां पलटी मारेंगी। जी जी, किशोर तिवारी 10 सेकंड, 10 अमीश सेकंड, देन जी। चाइना एनसी आई एम कमिंग टू यू, देन सुनील यादव। बाई इलेक्शन वहां पर भी है, बवाल वहां भी मचा हुआ किशोर जी ने है। एक बहुत ही ओके, पर्सनल अटैक दिया। चाइना जी। किशोर जी ने एक पर्सनल अटैक दिया और मैं उनकी मानसिक संतुलन को सवाल प्रश्न चिन्ह करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पानी पी रही हूँ। थकान के बाद सर कोई पानी पीता है, इतना मेहनत करने के बाद आप कैसे समझेंगे? आप कृपया कष्ट मत कीजिए, मेरी जमानत जब्त नहीं होगी। आपकी नैया डूब चुकी है और हमारी जीत हो रही है 100%। 23 तारीख को अमीश जी जरा कृपया मेरे को उनको दो और जनों मुझे ने यही चैनल इतना पे टोका। बुलाइए। नहीं, पर ऐसे पर्सनल रिमार्क पिकनिक किशोर करने जी से अवॉइड कर सकते उनके थे हम। पास ओके, कोई किशोर तिवारी। विवाद में कोई बयान, कोई इश्यूज तो है ही नहीं, कोई विजन प्लान है ही नहीं। पूरा इलेक्शन रहा है ये तू मैं और जी, जरा जी, मैं- किशोर जी। जरा मैं जहां बात करूं। महाविनाश नागाड़ी के पास कोई विजन प्लान नहीं था। किसी किशोर को तिवारी जी। बकरी बुलाओ, किसी को कुत्ता बुलाओ, किसी को माल बुलाओ, ये है उनकी मानसिकता। और लोगों ने ना सिर्फ नकारा है, आप देखेंगे 23 तारीख को जिस ढंग से महायुति जीत के आती है और जब आप कोई महिला को इतने कठिन सीट में जीतते हुए देखेंगे, द लास्ट लाफ विल बी माइन मिस्टर तिवारी, नॉट योर्स। किशोर तिवारी। देखो, देखिए, मैं पहले तो मेरी बहन है ये छोटी, और मैं मनोज अरे जी वाह को यही वाह वाह कहूंगा। वाह, मैं बहन हूँ, पानी पी रही